जारी है कपिल की बमबारी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा एक बार फिर मीडिया के सामने आए। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक के बाद एक कई हमले किए। कपिल के मुताबिक केजरीवाल को सत्येंद्र जैन के तमाम घोटालों की जानकारी है, लेकिन जैन ने केजरीवाल को धमकी दी है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो सरकारी गवाह बन जाएंगे और केजरीवाल को मुश्किल में डाल देंगे। मेरे को पार्टी के लोगों ने बताया, काफ़ी क्लोज लोगों ने जो पीएसी तक में बैठते हैं, उन्होंने आके मेरे को ये जानकारी दी है। मेरी बातें हो रही हैं उन लोगों से, कई विधायक और कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी ये बात गलत है तो ऑन रिकॉर्ड आके सत्येंद्र जैन बोल दें कि गलत है, या ऑन रिकॉर्ड आके अरविंद केजरीवाल बोल दें कि सत्येंद्र जैन मजबूरी बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार में, क्योंकि दोनों शामिल हैं। और अगर सत्येंद्र जैन को हटाया जाता है तो सत्येंद्र जैन ये खुली धमकी दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल को कि वो सरकारी गवाह बन जाएंगे और सारे घोटालों के सबूत सामने रख देंगे। सत्येंद्र जैन पर फर्जी बाड़े का आरोप। सत्येंद्र जैन के नाम 56 फर्जी कंपनियां। कंपनी में जैन के साथ गरीबी भी डायरेक्टर। कंपनियों के शेयर परिवार के नाम किए। 80 एकड़ बेनामी जमीन खरीदने का आरोप। कपिल ने आरोप लगाया कि 56 फर्जी कंपनियों के जरिए सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 80 एकड़ बेनामी जमीन खरीदी है। यही नहीं, कपिल ने ये भी आरोप लगाया कि इन फर्जी कंपनियों में सत्येंद्र जैन के साथ साथ उनके करीबी भी डायरेक्टर हैं। साथ ही ये आरोप भी कि सत्येंद्र जैन ने इन कंपनियों के ज्यादातर शेयर अपने परिवार के नाम कर रखे हैं। सरकारी एजेंसियां पहले से जांच कर रही हैं। 80 एकड़ की ज़मीन के डिटेल पहली बार सामने आए हैं, कार के डिटेल पहली बार सामने आए हैं, और किस प्रकार से शेयर होल्डिंग है सत्येंद्र जैन और उनकी धर्मपत्नी की, ये जनता के बीच में पहली बार सामने आई है। और ये बात भी पहली बार सामने आई है कि सत्येंद्र जैन मान चुके हैं कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है। ये भी पहली बार सामने आया है कि उनकी कंपनियाँ ये बात ऑन रिकॉर्ड लिख कर दे चुकी हैं कि ये ब्लैक मनी हवाला के पैसे से आई है। तो जनता को, साधारण जनता को ये बातें नहीं मालूम थी। सत्येंद्र जैन की डिग्री पर सवाल। जैन पर पहचान पत्र में फर्जीवाड़े का आरोप। जैन पेशे से आर्किटेक्ट रहे हैं, उनकी आर्किटेक्ट की डिग्री पर भी कपिल ने सवाल उठाए हैं। कपिल के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने 2013 के चुनाव में चुनाव आयोग को कहा कि उन्हें 1991 में डिग्री मिली, जबकि 2015 में ब्यौरा दिया कि उन्हें 1992 में डिग्री मिली। इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा ने तो सत्येंद्र जैन पर 2-2 पैन कार्ड रखने का आरोप भी लगाया। पहला इनका डिग्री के बारे में, पहला चुनाव जब ये 2013 में लिखते हैं फॉर्म, तो उसमें ये लिखते हैं कि इन्होंने 1991 में आर्किटेक्ट की डिग्री ली, उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। और दूसरा चुनाव जब ये भरते हैं तो उसमें लिखते हैं कि 1992 में इन्होंने डिग्री ली। तो थोड़ा ये भी बता दें कि इन्होंने पढ़ाई करी कब है और डिग्री कौन से साल में ली है। दोनों डॉक्यूमेंट मैंने इनके खुद के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट है अपलोड किए हुए। एक में बोलते हैं कि मैं 1991 में पास आउट हुआ हूँ, दूसरे में बोल रहे हैं कि 1992 में पास आउट हुआ हूँ। इसके बाद इनके पैन कार्ड हैं, इलेक्शन कमीशन की साइट सीईओ दिल्ली वोटर आईडी कार्ड, सीईओ दिल्ली में उनका वोटर आईडी कार्ड ये लिखा हुआ है ACB07125554। ये उनका खुद का वोटर आईडी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दिया हुआ है, ACB07125554। और इसके अलावा अगर आप उनका डिन नंबर डालते हो, डिन नंबर जो उनका अगर डालते हैं 1649968, तो उनका एक और वोटर आईडी निकल के आता है। बहरहाल सत्येंद्र जैन सीबीआई समेत तमाम जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। कई बार छापेमारी और पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कपिल के लगातार हमलावर होने से जैन और आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस बन गए हैं। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।